हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे दिखाए गए कुछ कैमियोस की कंफर्मेशन के बारे में कि हमें मार्वल के कौन कौन से कैरेक्टर के साथ कौन से एक्टर उन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी पड़ी है, जिस पर स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ काफी तगड़ी वार्निंग भी बनेगी, खास करके तब अगर आप इन कैमियोस को लेकर बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होना चाहते तो। लेकिन जिस तरीके का आज की तारीख में माहौल चल रहा है, उसे लेकर तो कास्टिंग लीक होती ही है और ऑलमोस्ट 90% लोग इसकी चपेट में आते भी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो मजा इसमें भी है, इसी बात को लेकर के रूमर्स या फिर कह लो ये लीक्स फिल्म में कितनी ज्यादा एक्यूरेट निकल कर आती है। यानी कि हमारी एक्साइटमेंट का लेवल और भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है कि जो नाम हमारे सामने फिल्म की रिलीज से पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए थे, उनमें से बाकी दूसरे शामिल क्यों नहीं हुए। लेकिन जितने भी होते हैं, अगेन उन्हें देखकर खुशी तो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैं इस तरीके के स्पॉइलर को अब अपनी लाइफ का एक पार्ट बना चुका हूँ, जिससे कभी भी भागा नहीं जा सकता। और आई होप आप भी समझ चुके होंगे, क्योंकि कई लोग वार्निंग देने के बाद भी कमेंट में बेमतलब की बातें और डीएम पर आकर जबरदस्ती की चैट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये जवाब उन लोगों के लिए था। बाकी वीडियो देखने वाले मजे करें, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद, जिसके पहले बनेगी मेरी अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में दिखने वाले कुछ कैमियोस की, जिस पर अपडेट ऑब्वियसली माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से निकल कर आई है। यानी कि डिटेल डेफिनेटली स्पॉइलर ही है, जिनमें अगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी जो लोग कैमियो के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। वेल, तो पहले ही ये बात कंफर्म हो गई थी कि हमें इस फिल्म में प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर के रोल में पैट्रिक स्टुअर्ट ही देखने मिलने वाले हैं, और अब इस पर माय टाइम टू शाइन वाले की मोहर भी लग गई है। बाकी फिल्म का ट्रेलर इस बात की कंफर्मेशन तो करता ही है पैट्रिक स्टुअर्ट की आवाज से, लेकिन फिर भी एक और कंफर्मेशन मिलना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यानी इल्यूमिनाटी के 6 मेंबर्स में से एक मेंबर कंफर्म होते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा नाम जॉन स्कारंस्की के कैरेक्टर मिस्टर फैंटास्टिक का है, जो कि ऑब्वियसली एक फैन कास्टिंग है। और इस कैरेक्टर का टीज हमें इस सीन में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, जिसकी डिटेल मैं आपको ट्रेलर के ब्रेकडाउन में दे चुका हूँ। जिसके बाद इस टीम से तीसरा नाम ब्लैक बोल्ट के कैरेक्टर का है। लेकिन रूमर के अकॉर्डिंग ये रोल अनफॉर्चुनेट वेन डीजल तो नहीं, बल्कि इनह्यूमन की ही एक बेकार सी सीरीज में दिख चुके एक्टर एंसन माउंट की है, जिन्होंने इस रोल को ऑलरेडी प्ले कर लिया है। और अगर उनके कैरेक्टर का पैकअप होता है तो फिर उससे मुझे लगता है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और चौथा मेंबर या फिर कह लो डॉक्टर सुप्रीम की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करता हुआ मोडो भी नजर आता है, जो इस टीम का हिस्सा भी रहेगा या नहीं, उसके चांसेस थोड़े ज्यादा लगते हैं अगेन ट्रेलर को ही देखकर। लेकिन जिस तरीके की लिस्ट माय टाइम टू शाइन वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कई सारे नाम और भी काफी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स की है, जिन पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करने वाला हूँ। बाकी आ जाए बैडन कह लो या फिर सुप्रीम मोडो पर, तो उसे ये जगह डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के मरने की वजह से ही मिली होगी, जिसकी एक्सप्लेनेशन तो हमें फिल्म में ही देखने और सुनने के लिए मिलेगी। बट थियरी और फिर टीजर के इस सीन की बात करें तो मॉडर्न यहाँ पर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से ये बात खुद कंफर्म करता है, वो भी अपने मुंह से, कि मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद डॉक्टर स्ट्रेंज है, और शायद इसी के चलते उनकी टीम के लोगों ने शायद से उन्हें मारा होगा। या फिर डिफेंडर स्ट्रेंज असल में रूमर के अकॉर्डिंग सुप्रीम स्ट्रेंज है। बाकी उनके सपनों को फॉलो या फिर आगे कंटिन्यू करने का काम मॉडर्न के अलावा क्रिस्टीन पेल्मर भी करेगी, जिस वेरिएंट को भी हम ट्रेलर में देख चुके हैं। और अब चौथे इल्यूमिनाटी के मेंबर से हटकर पांचवें मेंबर की बात करें, जो कि हमें इस सीन में भी मॉडर्न की तरफ बैठा हुआ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, या फिर बैठी हुई, जिसका टीज कह लो या फिर कंफर्मेशन पोस्टर भी करता है, तो ये कैरेक्टर कैप्टन कार्टर का हो सकता है, जो इस टीम की मेंबर रहेगी। और इसी के साथ साथ कंफर्मेशन ये भी है कि इस कैरेक्टर के रोल के लिए हेली एटपोल ही वापस आई है। बट जो कंफ्यूजन व्हाट इफ की सीरीज से जुड़ी हुई है, उस पर ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है कि वो कैरेक्टर उसी व्हाट इफ की सीरीज का है भी या नहीं। और अगर आप ये सोच रहे थे कि इस टीम में कॉमिक बुक के ही यूनिवर्स की पूरी ड्रीम टीम रहेगी, तो सॉरी टू से वो टीम फिलहाल तो इतनी जल्दी एमसीयू वालों की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और अगर उसके रीजन की बात करें तो वांडा इस फिल्म में पूरी तरीके से रोग हो चुकी है, यानी कि अपने कंट्रोल से बाहर, जो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद अगेन रूमर कह लो या फिर कंफर्मेशन के हिसाब से इल्यूमिनाटी के अच्छे से अच्छे बड़े मेंबर्स को बहुत ही बेदर्दी से मारेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वांडा यहाँ पर आकर तबाही मचाने वाली है, जिसमें इल्यूमिनाटी के हो सकता है कि सारे के सारे मेंबर्स मरे या फिर कुछ बच जाए, जिनमें डेफिनेटली जॉन स्कारंस्की के अलावा पैट्रिक स्टुअर्ट का कैरेक्टर भी शामिल रहेगा, जो सुनने में थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है, क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक की कास्टिंग एक ड्रीम कास्ट है, वो भी फैंस की तरफ से। जो कैरेक्टर इतनी जल्दी मर जाएगा बिना कुछ भी दिखाए, तो फिर फैंस को तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ही। बाकी अगर वेरिएंट का खेल इस फिल्म में भी डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स की तरह चलेगा, तो फिर कोई टेंशन नहीं। यानी कि इनमें से कई सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर मारे भी जाते हैं, तो वो एक अलग ही यूनिवर्स में मरे हैं, एमसीयू की मेन टाइमलाइन में बिल्कुल भी नहीं। तो अब कुल मिलाकर गिनती की जाए तो इल्यूमिनाटीज के मेंबर की टोटल 5 कैरेक्टर कंफर्म होते हैं, और छठे पर आए तो ये नाम ब्लेंडर द ब्रेव का है, जो कि फैंस के थियरी के अकॉर्डिंग हमें उसी जगह पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं जहाँ
पर टीजर में हमने फैंस की दूसरी थियरी के अकॉर्डिंग पैगी कार्टर को बैठा हुआ देखा है, यानी कि इस कैरेक्टर को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है कि उस चेयर पर बैठा हुआ शख्स या फिर बैठी हुई असल में इल्यूमिनाटी के ग्रुप की वो कौन सी मेंबर है। बाकी शैडो में दिख रहे उस शेप से तो इन दोनों में से ही किसी एक एक्टर के वहाँ पर होने की होती है। और बाकी बात रही इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर की, तो माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से तो इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में कौन से एक्टर प्ले करेंगे, लेकिन रूमर ब्रूस कैम्बल के कैरेक्टर की है जो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। और ज्यादातर तो सैम राइमी के फैंस को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि सैम राइमी की हर एक फिल्मों में उन्हें कोई ना कोई स्पेस तो दी ही जाती है। ऐसे में ये रोल मुझे लगता है उन पर बिल्कुल ठीक भी रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें इस फिल्म में छोटा सा अपीयरेंस दिखाकर मरना ही है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 6 कैरेक्टर्स के नामों की कंफर्मेशन हो चुकी है, जिनमें अब बात करें इस मिस्टीरियस कैरेक्टर की या फिर कह लो आपके अकॉर्डिंग टॉम क्रूज के वेरिएंट या फिर आयरन मैन सुप्रीम की, तो सॉरी टू से ये कैरेक्टर आयरन सुप्रीम नहीं बल्कि लशाना लेंस की कैप्टन मार्वल है, जिस पर माय टाइम टू शाइन वालों की मोहर भी लग चुकी है और एक HD इमेज उन्हीं के कैरेक्टर की इस फिल्म में होने की कंफर्मेशन भी कर रही है, जिस पर एक और थियरी उन्हें इस फिल्म में ब्लू मार्वल भी बताती है। और ये चीज अगर फिल्म में रही अगेन जेंडर स्वाइप के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर मेल ने प्ले किया था, फीमेल ने बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर फिर भी इसी कैरेक्टर का रोल प्ले लशाना लेंस को प्ले करने के लिए भी दिया गया है, तो भी मैं उससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म में सेक्शन सीक्वेंस की वजह से ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि MCU के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि स्कारलेट विच यानी कि हमारी वांडा है। क्योंकि बात रही ब्लू मार्वल की, तो ये कैरेक्टर भी सुप्रीम है, जिसे मार्वल की कॉमिक बुक में भी जब जब बुलाया गया है तब तब इस कैरेक्टर ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है। बाकी ये कैरेक्टर काफी ज्यादा स्मार्ट भी है, या फिर कहूँ हिसाब से इतना ज्यादा कि हम इस कैरेक्टर को DC के डॉक्टर मैनहट्टन से कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कैरेक्टर इस लेवल में आने के बाद अगर इल्यूमिनाटी की टीम का एक और मेंबर रहेगा या फिर रहेगी, तो उसी ने इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अपने टैग बनाए हैं, ना कि टोनी स्टार्क ने। और इसी से टॉम क्रूज के इस फिल्म में ना होने की रूमर और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिस पर अगेन थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो मिलती ही है, लेकिन जस्टिस के हिसाब से कैप्टन मार्वल वर्सेस वांडा बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। बाकी अब बात करें इल्यूमिनाटी की इस टीम से हटकर एक और काफी तगड़े नाम की, तो वो नाम प्रोफेसर एक्स के अलावा मैग्नीटो का भी है, लेकिन उस कैरेक्टर के रोल के लिए किस एक्टर की कंफर्मेशन की जाती है उस पर ऐसी कोई भी अभी तक कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है कि हम इस कैरेक्टर के रोल में असल में MCU के यूनिवर्स में कौन से एक्टर को देखने वाले हैं। लेकिन अगर फिर से आ जाए रूमर पर, तो जब पैट्रिक स्टुअर्ट इस फिल्म में प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, तो मैग्नीटो के कैरेक्टर के रोल के लिए इयन मैककेलन ही बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, जिन्हें मैं डेफिनेटली एक बार फिर से इस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद आ जाए एक और कैमियो पर, तो फिलहाल तो ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि ये कैरेक्टर यानी कि क्ले इल्यूमिनाटी की टीम के मेंबर होगी या नहीं, लेकिन रूमर तो यही कहती है कि ये कैरेक्टर भी हमें फिल्म में देखने मिलने वाला है, लेकिन कहाँ उस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बात रही इस कैरेक्टर के रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस की, तो वो नाम कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस का नहीं बल्कि चार्लिज थेरॉन का निकल कर आया है, जो MCU के यूनिवर्स में इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है। हालांकि कई सारी फैन कास्टिंग उन्हें इस फिल्म में स्ट्रॉन्ग के रोल में देखना चाहती है, जिस पर मेरी राय बिल्कुल अलग है। और मुझे लगता है MCU वालों की तरफ से उनकी कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट की गई है क्ले जैसे कैरेक्टर के रोल के लिए, अगर रूमर सच निकल कर आती है तो ही। लेकिन जब माय टाइम टू शाइन वाले इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस फिल्म में काफी मेजर रोल में रहेगी। और अब माय टाइम टू शाइन वालों की बात करें, तो उनकी तरफ से सिर्फ यही नहीं कहा गया है कि हमें इतने ही कैमियो इस फिल्म में देखने मिलने वाले हैं, बल्कि ये बात भी कंफर्म की गई है कि इसके अलावा भी हमें और भी कई सारे एक्टर्स इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं, जिनकी लिस्ट उनके पास आई नहीं है, लेकिन जितनी भी डिटेल्स उनसे रिलेटेड थी यानी कि उनके पास थी, वो सभी के सभी उन्होंने अपने फॉलोअर्स के सामने रख दी है। और अब आ जाए दो मेजर बड़े स्टार पर, यानी कि जो बात या फिर रूमर दो बड़े एक्टर्स की इस फिल्म में कैमियो करने की थी, तो इतने सारे नामों के होने की वजह से आप भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहे होंगे कि एक्चुअल में वो बड़े स्टार्स है कौन। वेल, तो मैं आपको काफी सिंपल कर समझा देता हूँ कि वो बड़ा नाम पैट्रिक स्टुअर्ट के अलावा चार्लिज थेरॉन का है, जो काफी बड़े नाम है, यानी कि बड़े स्टार्स बाकी सभी एक्टर्स के लेवल में, इसलिए उन्हें मेजर बड़े स्टार कहना बिल्कुल भी बात गलत नहीं है। जिस पर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।